ये बाल्टी दिया हुआ है। पहला आलू जो है सो 5 मीटर की दूरी पर है। दूसरा उसके बाद पहला आलू कितने पर है? 5 मीटर। एक रेस हमने लगाया, मान लेते हैं आलू ने यहाँ फुटबॉल रखा हुआ है ना। तो ये कुल कितने दूरी पर है? फर्स्ट बाल्टी से 5 मीटर। उसके बाद प्रत्येक डिस्टेंस 3-3 मीटर की है। और ऐसा कुल कितने हमने आलू को लगा दिया है? 10। कुल कितने? 10। अब क्या करता है कि बच्चा यहाँ पे जाता है फर्स्ट बार से कोई भी, और ये आलू को उठाता है और फिर उसको लाता है ना। तो प्रथम बार पहले आलू के लिए तय की गई दूरी, पहले आलू के लिए तय की गई दूरी कितना गया? ये 5 गया और फिर लौटा है ना। यानी 5 दूनी 10। तो ये क्या हुआ? पहले आलू के लिए तय की गई दूरी 5 गुना 2 मतलब गया और आया, तो 5 दूनी 10 हुआ। अब देखना दूसरे आलू के लिए क्या करता है। एक ही बार नहीं कि सब उठा करके ले आएगा, क्या दौड़। दूसरे के लिए क्या किया? फिर वह गया, एक रखा तब दूसरे में दौड़ा। ठीक है, तो दूसरा जब गया 5 और 3 8, यहाँ से फिर ना दौड़ेंगे हम, तो 8 यहाँ पे गए और फिर 8 रिटर्न आए, तो कुल कितना हुआ? 8 गुना 2 इक्वल टू 16। तीसरे आलू के लिए कुल कितना होगा? जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 5 3 8 और 3 11, कुल कितना? 8 और 3 11। 11 गए और 11 आए, ये कुल कितना हुआ? 22। या तो एपी क्या बनेगा? या तो एपी अतः एपी इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 10 16 22। इसी तरह से चलते जाएगा। क्या पद है? 10 पद, 10वें पद। अब हम इसमें कुल कितने तक क्या देखेंगे कि कुल वो कितना दूरी तय किया। तो ये इक्वल टू कुल कितना हुआ? 10। डी इक्वल टू कुल कितना होगा? 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। और एन इक्वल टू कुल कितना हुआ? 10। हम क्या निकालेंगे? एस 10। क्या होगा बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आप। अब समझ जाना 10/2। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2a 2 इंटू 10 प्लस 9 का देते हैं n-1, 10 में 1 बार 9। डी का वैल्यू कुल कितना निकल जाएगा? 6। और डी का वैल्यू कुल कितना बच्चों? 6। और यही है तुम्हारा ना, यही ना है। अब इसका हम वर्क करते हैं तो ये कटेगा कुल कितना होगा? 5। और इसका वर्क कर लेते हैं 10 दूनी 20 और 9 छक्का 54। आंसर एक बार देखोगे, ये टोटल हो गया 5 इंटू 74। ठीक है, 74। ये कुल कितना होगा? 370। एस 10 इक्वल टू इतना ही होगा। आंसर देखो रे, यही आंसर है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है चैप्टर। इसका सारा वीडियो भी ले लिया है।